हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्युनलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्युनलिज्म के बारे में बताया था, यानी कि सांप्रदायिकता के बारे में हम पढ़ रहे थे। कॉम्युनलिज्म के बारे में जितना मैंने आपको बताया था उससे हमें पता चला था कि जो कॉम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, ये भी लाइक अ रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद की तरह अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। सांप्रदायिकता की तरह हमारे देश की एक गंभीर समस्या है, यानी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है, हमारा राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें एज अ बैरियर जो फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जितना इम्पोर्टेंट हमने रीजनलिज्म को देखा था, यानी कि जो भूमिका क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण में निभाता है, वही उसी तरह की भूमिका, उसी तरह का रोल कम्युनलिज्म भी नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकीकरण में निभाता है। तो कम्युनलिज्म का जब हमने बताया था, कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, सच अ बिग ऑब्स्टेकल इज़ प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स हैज़ गिवन राइज टू कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता भारत की गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है, और आज के समय में, वर्तमान समय में, अगर हम राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाओं के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय एकता के में जो बाधाएं आती हैं, उसमें एक बड़ी बाधा के रूप में सांप्रदायिकता को, यानी कि एक बिग प्रॉब्लम के रूप में हम कम्युनलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट अमंग हिंदू एंड मुस्लिम हैज़ गिवन राइज टू कम्युनलिज्म। और हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था, इंडिया इज़ आ डिफरेंशियस कंट्री। भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर आपको हर चीज़ में डिफरेंशियस, विभिन्नताएं देखने को मिलेंगे, लाइक a culture, a tradition, language, living rituals, climate, and any other extra things. Various differences seen in our country according to the places, regions. आपको हर एक चीज़ में भारत में विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। उसी तरह के डिफरेंसेस आपको यहाँ पे रिलीजियस बेस, धर्मों के आधार पर देखने को मिलती है। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सभी का अपना एक अलग अस्तित्व, अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है, अलग पहचान है, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कल्चर्स है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं हिंदू एंड मुस्लिम, सनातन एंड इस्लाम धर्म्स, हिंदू आर बिलोंग्स टू सनातन धर्म्स एंड मुस्लिम आर बिलोंग टू इस्लाम धर्म। दोनों धर्म क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। बोथ रिलीजन्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग हैं, विभिन्नताओं से भरे पड़े हैं। तो इन दोनों के जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, दोनों के विचार, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, इन सब में एक आपको लेवल तक जो है डिफरेंट जो है आप कहेंगे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। उसी वजह से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो उनकी थिंकिंग है, वो भी क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, एक दूसरे से विपरीत हो जाती है। और इसी वजह से दोनों के बीच में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम एग्जिट हो जाती है, दोनों के बीच में तालमेल बैठाने की जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है। और इसी से रिगार्डिंग जो इश्यूज़ होते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिन्हें हम सब लोग अपनी चारों तरफ अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म। यही क्या है? सांप्रदायिकता के उदाहरण होते हैं। ठीक है। From time to time, people from different religion, races and culture have come as invaders in India. अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में समय समय पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोगों ने आक्रमणकारी के रूप में, अटैकर्स के रूप में भारत पर आक्रमण किया है, भारत में अटैक किया है। इसमें से कितने सारे जो कल्चरस और रिलीजियस ग्रुप हैं, उन्होंने इंडियन सोसाइटी में एडजस्टमेंट हो गया उनका, यानी कि भारतीय संस्कृति में, वो भारतीय समाज में घुल मिल गए। और कितने उसमें से क्या हो गए? विलीन हो गए, खो गए, यानी कि उनका अपना अस्तित्व नहीं बचा। और इनमें से एक ग्रुप ऐसा बचा जिसने अपना सेपरेट अस्तित्व
बनाए रखा, पृथक अस्तित्व बनाया, यानी कि एक तो उसमें मिक्सअप हो गया, एक का अस्तित्व ही नहीं बचा और एक ने अपने आप को बचा के रखा, और इसी से रिगार्डिंग समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक रिलीजियस और कल्चरस कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म। यही क्या होते हैं, यही सांप्रदायिकता के उदाहरण हैं। But many maintain his separate practice and gave rise to religious and cultural tension from time to time. As a result, communal rights took place in many places. Similar to communalism, the problem of regionalism and linguism in India are confronting. These three problems are related to each other, produce each other. यहाँ पे अगर हम इंडियन सोसाइटी में क्रिएट इश्यूज़ की या प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो जैसा कम्युनलिज्म को हमने प्रॉब्लम बताया, उससे पहले रीजनलिज्म को डिस्कस किया था, तो उसमें एक और हमारा बचता है लिंग्विज्म, भाषावाद। तो क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता, आपका रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और लिंग्विज्म, ये क्या है, ये तीनों समस्याएं हमारी सोसाइटी के सामने आपको मुंह बाय खड़ी मिलती हैं, यानी कि ये एक गंभीर चुनौती के रूप में, सीरियस चैलेंज के रूप में हमारे सामने खड़ी है। किस तरह से हमें इन समस्याओं को सोल्व आउट करके, इन्हें ख़त्म करके अपनी सोसाइटी में एक पीस को क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट को क्रिएट करना है, जिससे कि हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसे हम बना सकें, मेंटेन कर सकें, और जो डेवलपमेंट में आने वाली समस्याएं हैं या जो भी मतलब हमारी सोसाइटी में इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सोसाइटी में कोई भी इशू बनता है, इन चीज़ों से एक तो होती हैं नेचुरल इवेंट्स, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनसे भी क्या होता है, कोई भी देश होता है, कोई भी एरिया है, उससे वो इफ़ेक्ट होता है तो हम पीछे चले जाते हैं, बट उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट ये सिचुएशन ऐसी है, इन्हें हम कुछ प्लान से, कुछ थिंकिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जो होने वाला लॉस है उसे हम रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, लोगों को समझाना होगा, और सबसे पहले हमें सोसाइटी में देखना होगा वाई दिस प्रॉब्लम, दिस फैक्ट आर क्रिएट, ये समस्याएं हमारे सामने क्यों आ रही हैं, क्यों हमारे सामने ये समस्याएं आ रही हैं। तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, एक दूसरे को जन्म देती हैं ये तीनों समस्याएं। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जैसा अब हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या पे विचार करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, हमें सांप्रदायिकता के अर्थ को, यानी कि उसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझ लेना कि सांप्रदायिकता कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द कम्युनलिज्म, तभी हम जाकर के व्हाई इट इज़ क्रिएट इन आवर सोसाइटी एंड हाउ वी रिमूव इट, कि क्यों ये हमारे समाज में हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है और कैसे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। तो इसी के बारे में रैंडम हाउस डिक्शनरी ने कहा है, सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति ना कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। अकॉर्डिंग टू द रैंडम हाउस डिक्शनरी, कम्युनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ डिवोशन टू वंस एथनिक ग्रुप, नॉट टू द सोसाइटी एज अ होल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सांप्रदायिकता होती है, कम्युनलिज्म की जो फीलिंग होती है, ये हमारे समाज में, एक कम्युनिटी में जब ये फीलिंग होती है कि वो केवल डिवोटी है किसके प्रति, उस कम्युनिटी के, उस रिलीजन के जिससे वो बिलोंग करता है, ना कि वो होल सोसाइटी के, यानी कि वो केवल एक हिस्से के प्रति, एक पार्ट के प्रति अपने आप को डिवोटी कर रहा है, अदर पार्ट्सों से कुछ नहीं लेना। अगर वो प्रॉफिट की, बेनिफिट की बात करेगा तो वो केवल अपनी कम्युनिटी को देख रहा है, पूरी सोसाइटी को एनालाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने उसी फीलिंग की बात की है कि जब हमारी सोसाइटी में से एक ग्रुप में केवल अपने ग्रुप के प्रति ही फीलिंग आती है, उसी के बेनिफिट के बारे में वो सोचता है, उसी के प्रॉफिट के बारे में वो सोचता है, ना कि पूरे समाज के बारे में, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे श्री कृष्ण दत्त भट्ट ने कहा है,
इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है इसमें कॉम्युनलिज्म के बारे में। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा सांप्रदायिकता से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं और जो भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एग्जांपल्स इसके यहाँ पे क्लास में मुझे दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।